हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है उसको पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नेम हमने ऐसे ही लिख दिया है लीनियर इक्वेशंस यानी रैखिक समीकरण। तो चलिए बिना बात किए हुए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। जितने भी क्वेश्चंस अगर आप बनाना चाहते हैं बिना बेसिक जाने आप नहीं बना सकते हैं। तो जिसका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है उसी के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। इसमें है क्वेश्चन बहुत ही आसान, सिर्फ ए बी सी का मान निकालो, कब पैरेलल होते हैं, कब प्रतिच्छेदी होते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस यानी रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या है, रैखिक समीकरण होते क्या है। देखो, अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, अगर उसमें चर की घात एक है, यानी चर की मैक्सिमम घात अगर एक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए 2x+5 बराबर में 19, यहाँ चर है x जिसकी मैक्सिमम घात एक है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये रैखिक समीकरण है, ठीक। अगर वहीं आपसे कहा जाए 2x² + 3x + 9 = 0, क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चर है x, उसकी मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण नहीं बोलेंगे, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही और कोई एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं 5x3y² + 9 = 0। देख लो, यहाँ पर एक जो चर है वो y है, एक जो चर है वो x है, लेकिन मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल, 2x + 3 = 5, सही है। जैसे मान लेते हैं x + y बराबर में 9। देखो, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी भी जो चर है, जो इसका चर है उसकी अधिकतम घात एक है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें जो दोनों चर हैं उनकी अधिकतम घात एक है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन है। अधिकतम घात अगर एक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो घात है वो एक होनी चाहिए। अगर एक है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। अगर यहाँ पे बात करें चर की, तो इसमें एक चर है, इसमें दो चर है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर में रैखिक घात समीकरण, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसमें दो चर का है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो जो चर हैं उसमें रैखिक समीकरण बना हुआ है, ठीक है। फिलहाल हमें इन्हीं दोनों को पढ़ना है, इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल वाला नहीं, वो तो बहुत आसान है। इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले अगर कोई चीज, जैसे मान लेते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो उसका एक जनरल फॉर्म होगा। मतलब जैसे एक ढांचा होता है, जो ईटा भट्टे वट्टे पे देखे हो आप, एक सांचा मिलता है, उसमें मिट्टी डाल करके फिर पलट देते हैं, तो वैसे सांचा मैथ में भी लगभग हर चीज़ों का होता है। जैसे यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक सांचा होता है, ax + b = 0। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का, ठीक है। देख लो, वेरिएबल ये है, ये वेरिएबल है, ये चर है। बाकी अगर कोई कहेगा सर जी ए और बी क्या है, तो ए और बी कोई कांस्टेंट होगा, जहां पर हम लिख दे रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर, लेकिन याद रखिएगा इस ए की जगह पर जीरो मत रखिएगा, इस ए की जगह पर जीरो मत रखिएगा, क्योंकि जैसे ही अगर आप यहाँ जीरो रख देंगे तो 0 × x खत्म हो जाएगा, चर ही गायब हो जाएगा। तो ऐसा इक्वेशन आपने कभी देखा ही नहीं होगा जिसमें चर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, चर जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज हमने कहा कि ए और बी
दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, 3, 5, 7, -9, -13, 13/5, 18/19, कुछ भी रखिए, रूट में 5 रखिए, रूट में 13 रखिए, रूट में 27 रखिए, पाई रखिए, ई रखिए, कुछ भी रखिए, दुनिया की कोई भी नंबर रख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ एक ही जगह पे जीरो मत रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर जीरो रख देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और सिर्फ अकेला कोई नंबर बचेगा, तो इसलिए वो रैखिक समीकरण नहीं बोला जाएगा, क्योंकि चर ही गायब हो जाएगा तो रैखिक समीकरण नहीं बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दो वेरिएबल का भी एक सांचा होता है, जिसको हम लोग ऐसे देखते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये लीनियर इक्वेशन है, यानी रैखिक समीकरण है, जो दो वेरिएबल लाया है। देखो, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। जैसे ये सांचा बना दिया गया कि एक्स वाई हो सकता है, आपके कोई इक्वेशन लिख रहे हो, वहां पर एम एन आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस खाली एक सांचा बनाना था, इसलिए एक्स वाई वहां पर जड़ दिया गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सांचा मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक सांचा है जो रैखिक समीकरण का है, दो वेरिएबल का, जहां पर ए बी सी ये तीनों बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर, मतलब दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या हो रख सकते हो, कोई भी हो रख सकते हो, 3, 5, 9, 18 कुछ भी रखिए, रूट में रख दीजिए या बटे में रख दीजिए, या रूट के बाहर ना निकलने वाला नंबर कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे याद कराया गया कि एक जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चर भाग जाएगा। वैसे ही ध्यान से सुनिएगा, ए अकेला जीरो हो सकता है, ए अकेला जीरो हो सकता है, मतलब अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ कोई और नंबर होना चाहिए, तो y संभाल लेगा, पूरे में y अकेला चर बैठा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जीरो रखते हो तो यहाँ कोई नंबर रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर ये गायब होता तो ये संभाल लेगा, और अगर ये गायब होता तो ये संभाल लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए एंड बी दोनों साथ में जीरो हो जाएं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ए और बी दोनों साथ में जीरो हुए, अगर ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये भी खत्म ये भी खत्म, मतलब एक्स वाई गए तेल लेने, जब वही दोनों गायब हो गए तो कहां से समीकरण बना। इसलिए यहां पर याद रखना है कि ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते, या तो ये जीरो रहेगा तो ये कोई और नंबर रहेगा, अगर ये जीरो है तो ये कोई और नंबर है। ये याद रख लेना है कि ए और बी साथ में जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, चाहे आप इस चीज को नोट कर लो या फिर हम इसको इरेज करके जो मैथ की लैंग्वेज है उसमें लिख देते हैं। देखो, मैथ को ये जो अभी हमने बताया है वो चीज मैथ में क्या बोलता है, मैथ में बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये हमने क्या लिखा है, कुछ नहीं, बस कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं होना चाहिए। बस वो आप उसमें मत जाइएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। वो जब आप थोड़ा सा मैथ समझने लगेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो क्या चीज़ है। जो चीज़ हम बोल रहे हैं वही चीज़ वो लिखा है कि दोनों साथ में जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गया। अब जैसे ए बी सी कोई नंबर हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल मान लो कि 2x प्लस 5y बराबर में 9। ठीक है, या चलो इसको आसान बनाते हैं आपके लिए, -9 बराबर में 0 हो गया। दो वेरिएबल लेके आया है, एक घात का है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 5x प्लस 9 बराबर में 5y। एक्स वाई है, एक घात का है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जैसे x प्लस 5y बराबर में 16। सही है, ऐसे कोई भी इक्वेशन आपको दिख सकता है। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ इतना रहे कि x प्लस 5y बराबर में 0, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x बराबर 3y लिखा रहे, एक्स वाई है,
दो वेरिएबल का है। अगर x गायब है तो वहां समझ जाइएगा कि उसके साथ वाला नंबर 0 हो गया है। अगर किसी इक्वेशन में मान लो कि अगर ऐसे लिखा है, सिर्फ ऐसे लिखा है x बराबर 5, इसका मतलब y इसमें गायब है। y गया टहलने, टहलने इसलिए गया है क्योंकि यहाँ जो b है ना वो 0 हो गया होगा। अगर ये 0 होगा तब ये गायब होगा, क्योंकि 0 का गुणा y में करोगे सन्नाटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि b का मान यहाँ 0 है। सही है, समझ में आ गया। और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा मिले कि x वाला गायब हो जाए, x वाला है ही नहीं, तो समझ जाइएगा वहां a नहीं है, a 0 है, इसलिए वो गायब हो गया। ठीक है, आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि a b c का मान निकालना आना चाहिए। जैसे हम पहले वाले में निकालते हैं, a बराबर कितना होगा, b बराबर कितना होगा, c बराबर कितना होगा। देखो x के साथ में जो है, x के साथ में जो नंबर रहेगा वो a है, तो यहाँ x के साथ में 2 है, इसका मतलब a का मान 2 है। जो y के साथ में है वो b है, इसका मतलब प्लस का 5 जो है वो b का मान है। और जो फालतू बच गया, और सबसे पहले उससे भी पहले कोई भी फॉर्मेट का लिखा हो, सबसे पहले हम उसको उधर यानी राइट हैंड साइड पर 0 करेंगे, ये याद रखना है। आप उधर उधर नहीं फेंक सकते हो, सबको इधर ला करके उधर सिर्फ आपको 0 करना है, तभी ABC का मान राइट आएगा। ठीक है, पहले वाले में हमें मेहनत करनी नहीं थी क्योंकि राइट हैंड साइड पर 0 बैठा हुआ है, इसका मतलब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x का कोफिशिएंट 2 है, y का साथी 5 है, जो बचा हुआ -9 है, इसलिए c का मान -9 हो गया। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस बेचारे को इधर खींच के लाना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा, तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा 5x पहले से है, ये इधर आ रहा है, माइनस का 5y हो गया, और +9 तो पहले से ही बैठा हुआ है इधर। सही है, अब देख लो a का मान 5 हो जाएगा, b का मान -5 हो जाएगा, और c का मान 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अच्छी तरीके से a b c का मान निकालना आपको आ जाए। देखो ये है 7-8 क्वेश्चन है, हम आराम से निकाल दे रहे हैं, आप भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले पहला वाला देखो 2x लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 3y लिखा हुआ है, ये उधर है तो इसको सबसे पहले इधर लाओ, -9.35 बार, ठीक है, बराबर में 0 पटक दो। अब यहाँ से a का मान निकाल लो, यहीं से b का मान निकलेगा और यहीं से c का मान निकलेगा, यानी x के साथ में जो है वो 2 है, तो ये a का मान 2 हो गया। y के साथ में 3 है, इसका मतलब b का मान 3 है, और जो फालतू बच गया वो है c। सही है। अगर आप सोचते हो कि लाओ उधर ही निकाल देते हैं तो c का मान गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है, सबको इधर बुला करके उधर सन्नाटा कर देना है, 0 कर देना है। चलो दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरा वाला लिखा हुआ है x माइनस वाई बटे में 5 और माइनस में 10 है, बराबर में 0 है। ठीक है, यहाँ आराम से देखो, यहाँ a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा और c का मान कितना होगा। बहुत ही आसान है। x के साथ में जो बैठा हुआ है वो a का मान है, x के साथ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब कुछ नहीं है तो 1 पढ़ा जाता है, तो इसका मतलब a का मान 1 है। b का मान जो y के साथ में नंबर है उसको b बोलते हैं। y को छोड़ दो, बाकी देखो माइनस बच रहा है, नीचे 5 बच रहा है, तो क्या ऊपर सन्नाटा रहेगा? नहीं, ऊपर 1 पढ़ा जाएगा, y के साथ में 1 है। ठीक है, इसलिए y का जो कोफिशिएंट है यानी b का मान जो है माइनस है 1/5। ये चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, माइनस भी रहेगा, नीचे 5 भी रहेगा, ऊपर 1 भी रहेगा। ठीक है, c का मान -10 आपके सामने लिखा हुआ है। आई होप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तीसरा वाला बहुत आसान है, मैं ऐसे ही बोल दे रहे हैं। a का मान -2 है, b का मान 3 है और c का मान 6 नहीं है, -6 है, क्योंकि उसको इधर बुलाएंगे तब आएगा। चलो चौथा वाला हम निकालते हैं। फोर्थ वाला लिखा हुआ है x = 3y। x = 3y। सबसे पहले इसको इधर बुला लो, तो x - 3y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, मतलब उधर कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म। तो यहाँ a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है वो निकालते हैं। देखो
x के साथ में 1 है, इसका मतलब a का मान 1 है। b y के साथ में -3 है, इसका मतलब b का मान -3 है। कुछ नहीं बचा है तो कुछ नहीं को 0 पढ़ते हैं। यहाँ ये ना कह दीजिएगा कि 1 बच रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी वेरिएबल के साथ में अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 पढ़ते हैं, और वहाँ कुछ लिखा ही नहीं तो उसके 0 पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे x के साथ में कुछ लिखा नहीं है इसलिए 1 पढ़ेंगे, और यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, जो फालतू बच रहा है वो तो 0 है। ठीक है, चलो ऐसे ये भी रहेगा, ऐसे ये भी रहेगा। हम इसमें बता दे रहे हैं आपको छठवें वाले में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a का मान जो है वो 3 है, और b का मान देखो y के साथ में जो रहता है वो b का मान होता है, लेकिन y तो है ही नहीं, इसका मतलब b आंसर 0 लाएगा। ठीक है, y वाला है ही नहीं, y का साथी हमेशा आंसर b का होता है, तो y जब है नहीं तो उसका साथी भी गायब है, इसका मतलब b का आंसर 0, और ये जो फालतू बच रहा है वो c का मान 2 है। ठीक, चलो ऐसे ये भी रहेगा। इसमें a का मान 0 है, b का मान 1 है, और c का मान -2 है। ऐसे इसको भी देख लेते हैं, लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू 2x। अगर आपको अच्छा लगता है उधर ले जाना या इधर ले जाना, आपकी मर्जी, चाहे तो निकाल सकते हो। सबसे पहले अगर आप इधर ले जाओगे तो 2x माइनस 5 और बराबर में 0। ठीक है, अगर आप सबको इधर ला दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ सही है। चलो यहाँ पर a का मान 2 हो गया, b का मान कुछ नहीं है क्योंकि है ही नहीं, और c का मान -5 है। अगर आप इधर लाते हो तो a का मान -2 हो जाएगा, b का मान खत्म रहेगा, c का मान 5 रहेगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जब कैलकुलेट करोगे आंसर सेम आएगा, जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर सेम आएगा। समझ में आ गया? ए बी सी का मान निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चलेगा रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, समपाती हैं या समानांतर हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन मान लेते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हमने ऐसे ही जनरली लिख दिया है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब ये होता है, चलो इससे पहले इससे आसान लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। सबसे पहले देखते हैं 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन का मतलब होता है कि x की जगह पर ऐसा नंबर रख दिया जाए, रखते साथ ही इधर का भी आंसर इसके बराबर हो जाए, मतलब LHS RHS के बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाए, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाए। तो x की ऐसी वैल्यू जो आप रखोगे वहां पर, उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं, वैसे इसका डायरेक्ट आप मेथड अभी सीखोगे, लेकिन अगर मान लेते हैं कि x की जगह पर 1 रखते हैं, देखते हैं आंसर होता है कि नहीं। तो 2 गुणे में 1 माइनस में 10 कितना है, इधर 0, तो इधर भी 0 आना चाहिए। तो 2 माइनस 10 इधर आ रहा है -8 और इधर आ रहा है 0, बराबर नहीं है ना। इसका मतलब x बराबर 1 जो है वो सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं माना जाएगा, ये गलत है। सही है, अगर यहां पर आप रखते हो x की जगह पर 5, तो देख लो 2 गुणे 5 माइनस 10 बराबर में 0, तो यहां से 10 माइनस 10 बराबर में 0। इसका मतलब इधर भी 0 इधर भी 0, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के बराबर हो गया। इसका मतलब जिसको आपने रखा था, जिसको आपने पटका था, वही आपका सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे इसके पहले पॉलिनोमियल में जो वैल्यू आप रखते थे उसको जीरोस बोला जाता था। ठीक है, वही चीज यहां सोल्यूशन बोला जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का। इसका डायरेक्ट मेथड है कि आप पक्षांतर कर दो, इधर को उधर फेंक दो, आंसर आ जाएगा। जैसे हम फिर से इसको लिखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस 10 इज इक्वल टू में 0, और 2x को इधर रोक लो, उधर कर दो 10, तो यहाँ x बराबर हो गया 10 बटे में 2, ये कट गया तो उत्तर आ गया 5। यानी अगर x की जगह पर 5 पटक दोगे तो हमारा आंसर दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा, तो वही हमारा सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो x की जगह पर कितना पटकोगे, 5, तो यही हमारा आंसर हो गया। सही है, इसी को सॉल्यूशन बोला जाता है। तो अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में अगर कोई समीकरण है तो हम इधर उधर फेंक करके कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन है, पॉसिबल नहीं है कि निकल जाए। जैसे पहला एग्जांपल
जैसे मान लेते हैं 2x प्लस, या थोड़ा सा और इजी लिखते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन है। अब इसका कोई रूल नहीं है। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखो भैया, जितने चर का समीकरण होता है, जितने चर का समीकरण होता है, मिनिमम उतने समीकरण आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए। फिर से सुन लो, जितने चर का समीकरण रहेगा मिनिमम उतने समीकरण आपको चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा, उसका कोई मेथड ही नहीं बना है। जैसे यहां पर कितने चर का था, एक चर का, तो समीकरण भी कितना मिला, एक, तो सॉल्व हो गया। लेकिन ये कितने चर का है, दो चर का। देखो x है, y है, ये क्या आ गया, इसमें x y दो चर हैं। इसका मतलब इसको सॉल्व होने के लिए कम से कम दो समीकरण होना जरूरी है। अगर दो समीकरण नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा, बाकी तुक्का लगाओ। ठीक है, अगर तीन चर का समीकरण है तो कम से कम आपको तीन समीकरण चाहिए, तब सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। अगर चार चर का समीकरण है तो कम से कम आपको चार इक्वेशन चाहिए, तब सॉल्व होगा। समझ में आ गया? दो चर का समीकरण है तो कम से कम आपको दो इक्वेशन चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। बाकी आप तुक्का लगा सकते हैं, जैसे हम लगाते हैं। देखो, मानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है कि x और y का ऐसा नंबर यहां पर पटक दिया जाए, आंसर 9 आ जाए। x और y का ऐसा नंबर पटक दिया जाए तो आंसर 9 आ जाए। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल पे मान लेते हैं कि यहां पर रख दिया गया 0, और ऐसे भी आपको भी करना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि हमेशा x बराबर 0 पटक दो, x की जगह पर 0 पटक दो। चलो, यहां पर हो गया 0 और y की जगह पर हमने पटक दिया 3, तो ये सॉल्यूशन है। ये हमने ऐसे अंदाज से नहीं, निकाल करके बनाया। कैसे निकला वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले समझ लो ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो भैया जी, अगर यहाँ पर 0 रखा जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 3, इसका मतलब 0 प्लस 9, बराबर में इधर भी 9 है और इधर भी 9 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पक्ष बराबर हो गया। किसके रखने पर, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 3 रखने पर ये दोनों पक्ष बराबर हो गया। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, ये इसका सॉल्यूशन है। और दूसरी चीज, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहेगा तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक वाहिद सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस 10 बराबर में 0, x का मान कितना आया 5। इसके अलावा कोई और दुनिया में नंबर है ही नहीं है जो इसका सॉल्यूशन बन सकता है, कोई भी नहीं, 5 के अलावा कोई भी नहीं है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई सिंगल इक्वेशन है, तो भैया जी इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, यानी अनगिनत सॉल्यूशन है, अनगिनत, गिन ही नहीं पाओगे। अब कोई कहेगा सर जी आप तो एक ही दिखा रहे हैं, हम दूसरा भी आपको दिखा दे रहे हैं। अगर x की जगह पर 9 रख दिया जाए और y की जगह पर 0 रख दिया जाए, तब भी एक सॉल्यूशन है, आप चेक करके देख सकते हो। जैसे ही x की जगह पर 9 रखोगे तो ये 9 हो जाएगा, और प्लस में 3 गुणे में 0, और उधर कितना 9 लाना है, 9 प्लस ये तो हो गया 0, इधर भी 9 और उधर भी 9, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो दो सॉल्यूशन तो आपके सामने ही है, दो सॉल्यूशन आपके सामने ही है। कोई कहेगा सर जी तीसरा बता दीजिए, तीसरा भी बता दें। चलो, अगर x की जगह पर आप 1 रखते हो और y की जगह पर 8/3 रखते हो ना, तब भी ये इसका सॉल्यूशन है। चेक करके देख लो, हम चलो आपको चेक करके दिखाते हैं। x की जगह पर 1 रख दो, प्लस 3 गुणे y का मान हमने कितना कहा है 8/3, तो भैया जी कितना लाना है 9। सबसे पहले ये हो गया शहीद, आपके पास 1 प्लस 8 बचा और इधर तो 9 है ही है, इसका मतलब 9 बराबर 9। सही है? तो तीन सॉल्यूशन तो अभी अभी निकल गया, तीन सॉल्यूशन तो अभी अभी निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मान लेना है कि अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी अनंत हल निकाले जा सकते हैं। एक हल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे बहुत सारे, गिनती खत्म ही नहीं होगी।
अनगिनत हल निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर जी निकालना हल आपको कैसे है, तो एक तरीका हिट एंड ट्रायल को छोड़ करके बेसिकली ऐसा ही किया जाता है सबसे आसान सॉल्यूशन के लिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर में 9, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे कहे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, सिर्फ सिंगल है तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। सबसे आसान सॉल्यूशन के लिए एक बार x बराबर 0 रख दीजिएगा। सबसे आसान सॉल्यूशन के लिए एक बार x बराबर 0 रख के y का मान निकाल लो। जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया प्लस 3y बराबर में 9। अब ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया इन वन वेरिएबल। जैसे ये वाला था इसको तो सॉल्व किया जा सकता है, तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 0 का लोचा खत्म, 3y बराबर 9, तो y बराबर 9 बटे में 3, इसका मतलब ये शहीद हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो हमारे पास y का मान आ गया 3। x का मान हम 0 लिए, y का मान 3 आ गया, इसका मतलब x बराबर 0 और y बराबर 3, ये इसका एक हल है। देखो हमने ओरल में ऐसे ही किया था, तभी आपको बताए थे, ठीक है। तो जब भी कभी भी आपको इस तरीके से मिलेगा और पूछेगा कोई सलूशन है कि नहीं है, तो सबसे आसान है x बराबर 0 रख दो और y का मान निकाल लो, एक सलूशन हो जाएगा। दूसरा बहुत ही आसान, वैसे ही करना है, x प्लस 3y बराबर में 9। एक बार x बराबर आपने 0 रखा तो y का मान निकल आया। अब क्या कर दो, y का मान 0 ले लो, y का मान 0 चलो रखते हैं, तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, तो ये x प्लस में 0 बराबर में 9, इसका मतलब x बराबर आ गया 9। हम लेके चले थे y का मान 0, x बराबर 9 आ गया, इसका मतलब y बराबर 0 और x बराबर 9, ये एक इसका सलूशन है, यानी हल है। देखो हमने यही चीज बताया था, सही है, समझ में आ गया। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन सबसे आसान अगर आपको चाहिए तो x की जगह पे 0 पटक दो, y का मान निकाल लो, एक हल पता चल जाएगा। और अगर दूसरा भी चाहिए तो y का मान 0 रख दो, x का मान निकाल लो, दूसरा हल पता चल जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी 0 हो जाएगा, तब वो एक सॉल्यूशन हो गया। अब ये ना कहिएगा कि लाओ y का मान 0 रखने फिर x का मान 0 आ जाएगा, तो वो अलग सॉल्यूशन नहीं है। 0 0 0 0 कितनी बार आप बताओगे, तब उस कंडीशन में आपको x का मान बदलना पड़ेगा। x का मान 1 रख दो, y का मान कुछ आ जाएगा, x का मान 3 रख दो, y का मान कुछ आ जाएगा। जैसे आपको मेनी सॉल्यूशंस हमने बोले, अनंत हल बोले है ना, यहाँ पर x का मान बदलते जाओ, x का मान 1 रख दो, y का मान कुछ आ जाएगा, x का मान 2 रख दो, y का मान कुछ आ जाएगा, x का मान -1 रख दो, y का मान कुछ और आ जाएगा, x का मान -5, इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है, अनंत हल। समझ में आ गया। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छी तरीके से भेजे में बैठ जाए। भैया कहाँ भाग रहे हो आप, ये देखो वायर फैला हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। चलो भैया आप इधर चलो, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 4 अलग अलग हल आपको निकालने हैं। सबसे पहला आपसे बोला गया है कि पहले हल के लिए, ठीक है, चलो पहले के लिए a वाला, x बराबर 0 रख दो, y का मान निकाल लो, तो ये हो गया 0 प्लस 2y इज इक्वल टू में 6, सॉल्व करोगे तो y का मान 3 आ जाएगा। इसका मतलब एक हल तैयार है, जब x का मान 0 तो y का मान 3, ये एक हल हो चुका है, सही है। चलो दूसरे वाले के लिए देखते हैं, b वाला। इस बार क्या करना है, y बराबर 0 पटक दो। जब y बराबर 0 रखोगे तो 2 गुणे में 0 यानी x प्लस 0 बराबर में 6, यानी x का मान 6 आ गया, तो x का मान 6 और y का मान 0, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। और चाहिए, 4 अलग अलग बोला है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्वेश्चन x प्लस 2y बराबर 6, तीसरा सॉल्यूशन के लिए देखो हमने कहा कि x का मान कुछ भी आप रख दो, मान लो कि x बराबर 1, तो चलो रखते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 2y बराबर में 6, तो यहां से 1 उधर चला गया, यहां बचा 2y बराबर में 6 माइनस 1 यानी 2y इज इक्वल टू 5, तो y का मान कितना आ गया, 5 बटे में 2।
अरे 2 इधर गुणे में, उधर जाएगा भाग में। इसका मतलब अगर x का मान 1 रखते हो तो y का मान 5/2 रखना पड़ेगा, तभी ये सोल्यूशन बनेगा। तो ये तीसरा सोल्यूशन हो गया, खत्म। ऐसे 4 क्या 50 आप निकाल सकते हो। चलो हम चौथा भी निकाल देते हैं, डी। अगर x का मान 3 रख दें, कुछ ऐसे अपने मन से जो भी आपकी मर्जी वो रख सकते हो, लेकिन वो रिपीट मत करिएगा, जो आप यहां रख चुके हो उसको रिपीट मत करिएगा, नहीं तो आंसर वही आएगा, वो कह रहा अलग अलग। ठीक है, तो चलो अगर x का मान 3 रखते हैं तो 3 + 2y इज इक्वल टू में 6, तो 2y इज इक्वल टू में 6 - 3, इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 अगर आप रखते हो तो y का मान 3/2 रखना पड़ेगा। तो ये भी हमारा एक सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, और आपके पास चांस है 1000 सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण इतने के हल हैं और कौन हल नहीं है। देखो हमारे पास एक समीकरण है x - 2y इज इक्वल टू में 4, ये समीकरण है। ये नीचे वाले को छोड़ दो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ हल हम दे रहे हैं, आप बताओ चेक करके हल है कि नहीं है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हल निकाल रहे थे, लेकिन इस बार क्या पूछा है, चेक करके बताओ हल है कि नहीं है। इसका मतलब हल वही नंबर होगा जिसको पटकने पर LHS बराबर RHS हो जाए, यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाए। तो चलो जैसे पहला वाला रखते हैं, पहला वाला, ये पहला जो है x का मान है, ये इधर वाला x का मान है। पिनो चेंज करनी पड़ेगी क्या भैया? अच्छा चलो ऐसे समझ लो, ये x का मान है और ये y का मान है। ठीक है, ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, ये पहला पार्ट है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। चलो अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो हम ऐसे बता दे रहे हैं। देखो भैया, ये भी जो सोल्यूशन होता है ना, जैसे ये सोल्यूशन आ रहा है तो हम इस सोल्यूशन को ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे ये 0 3 है तो हम इसको लिखेंगे 0,3। ये x का मान है, ये y का मान है। देखो 0 3 9,0 हम इसको लिख सकते हैं। आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं कि x का मान 9 है, y का मान 0 है, तो आप ऐसे छोटा सा लिख करके काम चला लीजिए कि 9,0, इसका मतलब x का मान 9 है, y का मान 0 है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1,8/3, इसको हम इतना लिख सकते हैं। इसको 0,3 लिख सकते हैं, 9,0 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि ये सोल्यूशन है कि नहीं है। बहुत ही आसान है, x की जगह पे 0 रखना है, x की जगह पे 0 रखना है, -2 गुणे y का मान 2 रखना है। अब देखो इधर कितना लाना है, 4, तो भैया जी यहाँ 0 खत्म हो गया, -4 बराबर में इधर 4 है। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है ना, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। तो भैया जी ये सोल्यूशन नहीं माना जाएगा, ये सोल्यूशन नहीं है। आगे भी चेक कर सकते हो। चलो x का मान 2 रखते हैं तो यहाँ 2 हो गया, ये y का मान 0 है, इसका मतलब खत्म। 2 बराबर 4 नहीं भैया, ये भी सोल्यूशन नहीं है, ये भी सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर देख लो, यहाँ 4 यहाँ 0, ये सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। हमारा क्वेश्चन है x - 2 y इज इक्वल टू 4। x का मान 4 रखना है और y का मान 0 रखना है। यहां से 4 माइनस ये खत्म हो गया। देख लो 4 बराबर 4, यानी दायां पक्ष बराबर हो गया बाएं पक्ष के, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सोल्यूशन है। चलो ये वाला देख के बता देते हैं। जब x का मान √2 रखा जाएगा, माइनस यहां पर 2 पहले से है, गुणे में 4√2, क्या ये 4 के बराबर आएगा? हो ही नहीं सकता। यहाँ √2 है, यहाँ पर 8√2 है, और बराबर में 4 हो ही नहीं सकता भैया। यहाँ पर -7√2 आ जाएगा 4। ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, तो इसका मतलब ये भी सोल्यूशन नहीं है, ये भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, और बाकी 1 1 रख लो भैया, 1 - 2 यानी -1 इज इक्वल टू 4, नहीं हो सकता है, ये भी सोल्यूशन नहीं है। सही है। चलो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इतने का एक हल है। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है 2x + 3y इज इक्वल टू k। हमने k से पूछा है, हो सकता है वो LMNOP
किसी से भी पूछ सकता है। और हमने इधर के रखा है, हो सकता है कि यहाँ ठोक दे, हो सकता है कि यहाँ ठोक दे, या कहीं और ठोक दे, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सॉल्व कैसे किया जाएगा, ऐसे ही। x का मान कितना है 2, चलो हम यहाँ पहले लिख देते हैं x का मान 2 रखना है और y का मान कितना रखना है 1। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x का मान 2 रखना है, y का मान 1 रखना है, लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि 2,1 इसका एक हल है। तब आप क्या रखेंगे, वही चीज तो बताया गया है कि x का मान 2 जो पहले होता है वो पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में लिखा जाता है, यानी x का मान 2 है, y का मान 1 है, यहाँ पटक दो आंसर आ जाएगा। चलो 2 गुणे में x का मान 2 है प्लस 3 गुणे y का मान 1 है बराबर में k का मान तो निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, बराबर में k है, तो यहाँ जोड़ दीजिए 7 आ जाएगा k का मान। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, k का मान 7 हो गया। सही है, तो कोई भी ऐसे नंबर दे करके आपसे कह सकता है k का मान निकालो, l का मान निकालो, या m का मान निकालो, या n का मान निकालो। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऐसे दे सकता है या फिर वो ब्रैकेट वाला यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिए। चलिए आगे देखते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो अभी हमने ग्राफ जो इक्वेशन देखा है उसका ग्राफ अब कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या हो रहा है भैया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। चलो एक क्वेश्चन है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। इस सबसे पहले ग्राफ में, ये ग्राफ है, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या फिर इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या फिर इसी को चतुर्थांश बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा बोला जाता है कार्तीय तल। ठीक है, चलो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस पूरी लाइन को एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाई जाएगी तो फिर से पूरा बताया जाएगा, लेकिन इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इसका पूरा नेम है, लेकिन हम इसको अलग करने के लिए इधर x लिखते हैं और इधर x डैश लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही इसका नेम y एक्सिस है, y अक्ष है, लेकिन हम इसको सेपरेट करने के लिए इधर y लिखते हैं, इधर y डैश लिखते हैं। सही है, बीच में o रहता है, बीच में o रहता है जिसको ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहां पर इस लाइन पर थोड़ा बराबर लेना पड़ेगा, 1 2 3 बराबर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये आगे तक, अच्छा चलो इरेज करके छोटा छोटा ले लेते हैं, छोटे में समझ में नहीं आएगा ना, दिक्कत यही है कि 1 2 3 4 5 6, चलो इतने से काम चला लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, हमें लग नहीं रहा है बराबर। भैया एग्जैक्ट अगर नहीं आएगा तो माफ़ करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम बना रहे हैं, फिर भी आने के चांस हमें कम लगते हैं, क्योंकि मेज़रमेंट नहीं है। विदाउट मेजरिंग हम कर रहे हैं, बिना मेजरमेंट के कर रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं समझ में आ जाए। देखो ओरिजिन से अगर आप इधर जाओगे तो इधर प्लस आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी उम्र गुजर जाएगी, उधर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, -1, ये है -2, ये बेचारा -3 है, ये बेचारा -4 है। ऐसे चलते 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 यहाँ बांग्लादेश, फिर म्यांमार सब आता रहेगा, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे ऊपर जब आप जाओगे तो प्लस का 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। चलो नंबर बाहर लिख देते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। 1 2 3 4 5, ये ना समझना कि सिर्फ 6 तक है, बस खाली 6 तक हम शो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नंबर तो कभी खत्म नहीं होगा। चलो -1 यहाँ है, -2 यहाँ है, -3 यहाँ है, -4 यहाँ है, -5 यहाँ है। अब ये हमारा इक्वेशन है। सबसे पहली चीज, जो आपके पास 2 चर वाला समीकरण होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक रेखा को रिप्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। सही है, समझ में आ रहा है। जो भी आपके पास 2 चर वाला कोई भी अगर समीकरण है, रैखिक समीकरण है, तो वो हमेशा क्या चीज शो करेगा, एक रेखा बनेगी। यानी हम इस इक्वेशन को अगर उठा करके यहाँ पटके तो वो एक लाइन को बनाएगा, एक रेखा को बनाएगा। अब रेखा कैसे होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक सीधी रेखा बनेगी। रेखा ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है। अब चेक करते हैं कहाँ से जाती है, आराम से देखो। सबसे पहले आपको बताया गया होगा, अगर आपने पढ़ा है
नहीं पढ़ा है तो यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, हम बता ही रहे हैं। सबसे पहले आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। इस जो समीकरण है इसका कम से कम 2 हल चाहिए, कम से कम 2 हल चाहिए। तो उस हल को निकालने के लिए इस बॉक्स को बनाओ या ना बनाओ, हम तो बस खाली समझाने के लिए आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, 2 हल निकालने के लिए हमने सबसे आसान आपको बताया है, एक बार x 0 कर दो y का मान निकल आएगा, एक हल हो गया। एक बार y 0 कर दो x का मान निकल आएगा, दूसरा हल हो गया। तो चलो हम वही करते हैं। अगर x का मान 0 रखते हैं तो चलो यहाँ 0 हो गया, ये 2y बराबर में 6, तो 2y बराबर 6 यानी y का मान 3। सही भैया, इतना तो पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया। तो एक हल हमें मिल गया है, एक हल हमें मिल गया। क्या मिला? x का मान 0, y का मान 3। सही है, समझ में आया। इसी चीज को हमने तो ऐसा कहा था कि चाहे आप x का मान 0, y का मान 3 ऐसे लिखो या फिर 0,3 लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। चलो दूसरे पे चलते हैं। अब y बराबर 0 रख दो, एक बार y बराबर 0 रख दो। जब इसी इक्वेशन में, जब इसी समीकरण में अगर आप y का मान 0 रखते हैं तो x प्लस 0 बराबर में 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 0 है ना। बाकी तो आप समझदार हैं, इसके पहले आपको समझा ही दिया गया है। x का मान कितना आ गया? 6। एक बार x का मान 0 तो y का मान आंसर आ गया, और एक बार y का मान 0 तो x का आंसर आ गया। ये पहला था, ये दूसरा है। आप इसको पहला बोल सकते हो, इसको दूसरा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट है, चाहे इसको पहला दूसरा बोल सकते हो। लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6,0? सही है, लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप इस पॉइंट को उठाओगे तो ये एक बिंदु बनेगा, और ज्योमेट्री में जब भी कोई चीज देखते हैं तो बिंदु का नाम होता है। कोई भी जब पॉइंट बनाते हैं तो उसका नाम होता है ABCD फलाने ढिमाके कुछ नेम होता है। तो हमने इसका नाम A रख दिया और इसका नाम B रख दिया। अब चलते हैं, A को प्लॉट करते हैं, A को प्रदर्शित करते हैं। कहाँ रहेगा? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। इसीलिए तो 0 उठाया गया, इसीलिए 0 उठाया गया। देखो 0 को छोड़ दो, ये है 3, ये है 3, किसका है? y का कि x का? अरे बाद में है तो y का है। अरे देखो y का, तो y देखो 3 कहाँ ला रहे हैं? ये y एक्सिस है, इसमें 3 यहाँ है, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया, खत्म। सही है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पर 0 से कोई मतलब नहीं। 6 देखो, 6 किसका मान है? x का। x पे 6 कहाँ है? इधर नहीं, तो -6 आएगा। उधर देखो 6 है, ये वाला है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर आप चाहो इसका नेम A लिख सकते हो। देखो हमने इसी को A लिखा था और इसको B लिखा था, तो अगर आप चाहो तो इसको B लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा हमने दूर लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है ना। चलो अब एक लाइन आपको खींचनी है, एक मेहनत से लाइन खींचनी है। कहाँ चले गए लाइन महोदय? कहाँ हो भैया? ये देखो मिल गई लाइन। एक लाइन आपको खींचनी है जो कि भले सीधी ना जा रही हो, लेकिन समझ जाओ भैया। ए भैया ये क्या हो रहा है? चलो कुछ देर के लिए मान लो कि सही है भैया, क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है सीधी खींचने में। ठीक है, एक लाइन हमने खींच दिया जो यहाँ और यहाँ से जा रही है। तो ये जो लाइन है ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि इसी समीकरण की लाइन है, कुछ और नहीं है, इसी समीकरण की लाइन है। ठीक है, चाहे ये समीकरण लिखो चाहे ये लाइन बनाओ, दोनों चीजें सेम है। तो अगर आप इस पे चाहते हो तो लिख सकते हो 2x सॉरी x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सही है, समझ में आ गया। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कोई कह रहा है कि सर जी जो आपने बताया था मेनी सॉल्यूशंस हैं, इस पे कहाँ मेनी सॉल्यूशंस हैं? तो भैया जी आपको पहले से पता है, कोई लाइन जो होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो ये जो लाइन है, लाइन, रेखा, रेखाखंड नहीं, रेखा, रेखा को किसी ने नहीं देखा क्योंकि ये इधर भी भागती है उधर भी भागती है। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर अनंत बिंदु हैं। कहाँ कहाँ है? देखो इसी में मिले हुए हैं। अरे भैया इसी में बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। ठीक है, हम दिखा नहीं सकते आपको, हम दिखा नहीं सकते, आपको पता है कि इसमें अनंत बिंदु है। जैसे एक बिंदु ये भी है, एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, अब इसी ग्राफ से भी हम सोल्यूशन बना सकते हैं, बिना एक्स वाई का मान यहाँ पर पटके उड़के भी बना सकते हैं। जैसे देखो, अगर कोई कहे कि थोड़ा सा कितना हो जाएगा, इस पे हम
करेक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी भैया। ये चलो मान लो कि अगर ये कट रहा है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, तो अगर ये वाली लाइन आप मिलाओगे तो 1 पे मिलेगी, ये वाली लाइन मिलाओगे तो 4 पे मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है अगर x पे मिलाओगे तो 4 पे मिलेगा और y पे मिलाओगे तो 1 पे मिलेगा। x पर 4 पर मिल रहा है, y पर 1 पर मिल रहा है। x बोल रहा है 4, y बोल रहा है 1, तो ये भी एक इसका सोल्यूशन है। आप पटक करके देख लो, आंसर आ जाएगा। पटक करके देख लो, ये सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, LHS RHS के बराबर है। तो कुछ आंसर यहाँ से भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने पहले ही आपसे माफ़ी मांग लिया है क्योंकि ये जो है ना एग्जैक्ट हम नहीं बना पाए हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ना, मेजरमेंट जो है वो हम सही से नहीं लिखे हैं, कहीं छोटा है कहीं बड़ा। अगर आप ग्राफ पेपर पे करते हैं तो गारंटी के साथ यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आप बता सकते हो, बस खाली आपको x पे मिलना है, y पे मिलना है, ठीक है, वो आपको तुरंत सोल्यूशन बना देगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया है कि जो भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखते हैं या सिंगल वेरिएबल देखते हैं, सिंगल वेरिएबल वो भी अभी बता रहे हैं, तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो एक रेखा को प्रदर्शित करता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर रहेगा तो वो एक रेखा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है, वैसे फिर से इसको बता देते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मान लो थोड़ा सा यहां बना देते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -1 है, सॉरी प्लस, और यहाँ पर माइनस है, ये फिर बिना मेजरमेंट के किए हैं तो फिर गलती होने के चांस है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। गलती होने के चांस है भैया, क्योंकि बिना मेजरमेंट के किए हैं। आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपसे पूछा जाता है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सर जी x बराबर 4 का, वैसे हमारे पास है नहीं तो थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, x बराबर 3 का सोल्यूशन, सॉरी इसका समीकरण कैसे बनेगा? आपने कहा है कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन होता है तो वो एक रेखा को प्रदर्शित करता है। बताइए इसकी रेखा कहाँ से जाएगी? सही है। सबसे पहले अगर आप इसको तोड़ फोड़ करते हो, अगर समझ में ये चीज आएगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में कोई प्रेशर मत लीजिएगा। तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, 0y - 3 बराबर 0 लिख सकते हो। हमने कहा था कि अगर y गायब है इसका मतलब उसका साथी 0 है, तभी गए हैं दोनों टहलने के लिए, है ना। इसका मतलब ये देखो, ये 2 वेरिएबल का है कि नहीं है, x y दोनों है, a का मान 1 है, b का मान 0 है, c का मान -3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसको ऐसे ट्रीट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो x बराबर 3 का ग्राफ, या कोई आपसे कहे कि y बराबर 2 का ग्राफ, या कोई आपसे कहे कि y बराबर -1 का ग्राफ, या कोई आपसे कहे कि x बराबर -1 का ग्राफ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले x बराबर 3, x का मान 3 है ना, खुद ही बोल रहा है कि x बराबर 3 यानी x का मान 3 है। देखो इसका मतलब यहां से जाएगी लाइन, जो है यहां से जाएगी, कहां से जाएगी? सीधी यहां से खींच दो, काम खत्म। ये हो गया, यही x बराबर 3 है, ठीक है। चलो अगर कोई कहे y बराबर 2 का खींचो, तो y का मान 2 कहाँ है? देखो यहां है, इसका मतलब लाइन यहां से चली जाएगी ये। और कोई कहे कि y का मान -1 से खींचो, तो y का मान -1 कहाँ होता है? नीचे। इसका मतलब हमारी लाइन यहां से चली जाएगी, यही हमारा आंसर है, सही है। और अगर कोई x बराबर -1 कहे, तो -1 कहाँ है? x का मान देखो यहां है -1, इसका मतलब लाइन ऐसी जाएगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आसान है ना। चलो इतना ज्यादा ग्राफ तो बन गया है, लेकिन थोड़ा सा पीछे आते हैं, 2 का मिटा देते हैं ताकि 2 से आप समझो। देखो हम फिर से बताते हैं कि ये जो x बराबर 3 है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, और ये जो है y बराबर 2 की लाइन है, y बराबर 2 की लाइन है। आराम से देख लो, आराम से। ये जो x बराबर 3 की जो लाइन है, x बराबर 3 की जो लाइन है वो y अक्ष के समांतर है। यही चीज समझना है, यही चीज
समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये जो आपने लाइन खींची है ना, ये एक्स वाई एक्सिस के समांतर है। समांतर रेखा जानते हैं ना, जब दोनों एक दूसरे से ना मिले, कहीं ना मिले, जैसे रेल की पटरी होती है, दोनों के बीच का गैप हमेशा बराबर रहता है तो उसको समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, कभी दोनों एक दूसरे से मिलती नहीं, ऐसा भी नहीं होता है कि कभी कम हो जाएगी। अगर उनके बीच की डिस्टेंस कभी कम या ज़्यादा हुई तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी दो पटरी एक दूसरे को काट देती है। भैया जी दो पटरी एक दूसरे को काट देती है, लेकिन कभी दोनों ट्रैक, लेफ्ट ट्रैक राइट ट्रैक, दोनों कभी उनके बीच की डिस्टेंस कभी कम नहीं होती है ना कभी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ गया कि वो समानांतर है, ये समांतर है। ये वाई एक्सिस है, ये हमारी x बराबर 3 है। फिर से सुन लो, अगर x बराबर 3 है, 5 है, 2 है, -1 है, 6 है, 7 है, 15 है, -15/2 है, -3/8 है, रूट में 4 है, रूट में 5 है, कोई भी रेखा अगर आप खींचोगे तो हमेशा y अक्ष के समांतर रेखा रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। और उसी रेखा के बारे में फिर से सुनो, x बराबर जो 3 की रेखा है वो y अक्ष के समांतर तो है, लेकिन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब जैसे चलो यही फिर से देख लो, क्या भैया कहाँ दब रहे हो, चलो देखो y एक्सिस के बारे में सुनो। इसमें y बराबर 2 की लाइन ये है, y बराबर 3 की लाइन कहां से होगी सर जी यहां से, y बराबर 4 की लाइन कहां होगी और ऊपर से, y बराबर 1 की लाइन कहां होगी यहां से जाएगी, y बराबर -1 की लाइन यहां से जाएगी, y बराबर -2 की लाइन ऐसे जाएगी। जितनी भी आप y बराबर समथिंग की लाइन खींचोगे वो हमेशा x एक्सिस के समांतर रहेगी, x एक्सिस के समांतर रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा, y बराबर चाहे जितने की लाइन आप खींचोगे तो x के समांतर रहेगी, और x बराबर चाहे जितने की लाइन आप खींचोगे तो y के समांतर रहेगी। ठीक है, और जो अभी परपेंडिकुलर वाला, अगर y बराबर कुछ की लाइन आप खींचते हो तो y के साथ वो लंबवत रहेगी यानी परपेंडिकुलर रहेगी। x वाली x के साथ परपेंडिकुलर होती है, y वाली y के साथ परपेंडिकुलर होती है, x वाली y के साथ समानांतर होती है, और y वाली x के साथ समानांतर होती है। सही है, समझ में आ गया। अब चलो देखो भैया, ये तो आप सभी को पता है कि ये x बराबर 2 की लाइन है, x बराबर कुछ कम की लाइन है, x बराबर कुछ कम की लाइन है, x बराबर 1 की लाइन है। अच्छा, ये जो है x बराबर 0 की लाइन है। अरे भैया धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, धीरे धीरे कम करते चले जाओगे, कम करते चले जाओगे तो यहाँ पर 0 होता है ना, यहाँ पर 0 होता है तो जो लाइन यहाँ पे जाती है, जो लाइन यहाँ से जाएगी उसका भी तो कुछ नाम होगा, तो उसको बोलते हैं x बराबर 0। x बराबर 0। और सर जी जब हमने इस 0 को खींचा नहीं था, जब हमने इस 0 को खींचा नहीं था तब बताओ, तब भी तो ये कुछ बना हुआ था, तब भी तो कुछ बना हुआ था। इसको हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चाहे y एक्सिस बोल दो या x बराबर 0 की लाइन बोल दो, दोनों बात सेम है। ऐसे ही इसमें देख लो, ये y बराबर 2 की लाइन है, उसके नीचे और कम हो जाएगा, उसके नीचे और कम हो जाएगा, यानी y बराबर 1, उससे कम, उससे कम, उससे कम, यहाँ से एक लाइन जाएगी, जो लाइन यहाँ से जाएगी वो y बराबर 0 की लाइन होगी, y बराबर 0 की लाइन होगी। और जब हमने इसको खींचा नहीं था तब भी इसका एक नेम था जिसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस। सही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा 2 वेरिएबल का, लेकिन उसका पेयर रहेगा, पेयर यानी जोड़े में रहेंगे। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू में 5, और कुछ मान लेते हैं 6x + y बराबर में 7। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अब देखो ये पेयर में है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो
तो अब इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब इसको मेथड से निकाला जा सकता है। मेथड तो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा मेथड है। सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ग्राफिकल है और बहुत सारे मेथड है। लेकिन आपको 3 मेथड तो आने ही चाहिए। 3 में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले ये समझ लो कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यानी ये सिस्टम है, ये युग्म है, ये जोड़ा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है सर जी? पहले ये समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। मतलब 2 लीनियर इक्वेशन का जोड़ा, ये साथ में रहेंगे, जो ये कहेगा वही ये भी कहेगा। सही है, समझ में आ रहा है? चलो, लेकिन जैसे इसके पहले हमने देखा था, सांचा देखा था, ढांचा देखा था, वैसे यहां पर भी देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये पहला वाला समीकरण है, तो इसका एक सांचा था ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। सांचा था ना? हाँ, लेकिन ये सिंगल का था, डबल आ गया है, एक और उसी के जैसा आ गया है, एक और उसी के जाति बिरादरी का आ गया है, तो उसको भी हम ऐसे लिख दें ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। तब तो गाड़ी फंस जाएगी। सर हम पहले की बात कर रहे थे कि दूसरे की बात कर रहे हैं, तो दोनों तो मिल रहा है। इसलिए थोड़ा सा अलग करने के लिए जो पहले आया है उसमें a1 लिखते हैं, b1 लिखते हैं, c1 लिखते हैं। खाली अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए पहले जो आया उसको 1 1 लिखते हैं और बाद वाले को a2 b2 c2 लिखते हैं। सही है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। जैसे वहां पर आपसे बोला गया था कि a b c का मान निकालो, वैसे यहां पर कंपलसरी होगा a b c का मान निकालो। बल्कि यहां पर a1 का मान निकालो, b1 का मान निकालो, c1 का मान निकालो, a2 b2 c2 का मान निकालो। 6 आपके फिंगर पे होना चाहिए, आपके टंग पे होना चाहिए। तुरंत देखते साथ ही धड़ाक से पेन चले, तुरंत आंसर आ जाए। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये चीज लिखा हुआ है, जैसे यही चीज लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर में 5, 6x प्लस y बराबर में 7। अगर कोई आपसे कहे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालो, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को खींच करके सब इधर लाएंगे, बराबर में 0 करेंगे। मतलब ये इक्वेशन कैसा बनेगा? 2x प्लस 3y माइनस में 5 बराबर में 0। ये पहला समीकरण है, पहले आया है इसलिए पहला समीकरण बोला जाएगा। जो दूसरा है 6x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू में 0, और ये हो गया दूसरा समीकरण। जो दूसरा आया है, मतलब बाद में आया है, वो दूसरा बन गया -7। अरे 7 उधर है, -7। अब यहां से आराम से आप निकाल सकते हो। पहले वाले इक्वेशन से a1 b1 c1 निकलेगा, दूसरे वाले समीकरण से a2 b2 c2 निकलेगा। चलो पहले वाले का निकालते हैं। तो a1 पहले लिख देते हैं, a1 का मान कितना होगा, b1 का मान कितना होगा, c1 का मान कितना होगा, a2 का मान कितना होगा, b2 का मान कितना होगा, c2 का मान कितना होगा। अरे भैया सब निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। पहले वाले से निकलेगा a b c का मान, लेकिन बस खाली a1 b1 c1 बोला जाएगा। x के साथ में 2 है तो इसका मतलब a1 का मान 2 है। y के साथ में जो रहेगा उसको b1 बोलते हैं, और ये जो बच गया फालतू में -5। सही है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ x के साथ में 6 है, y के साथ में 1 है, और जो बच गया माइनस में 7। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे निकलता है, तो आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, फिलहाल इसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन क्या होता है। अच्छा, सॉल्यूशन सबसे पहले यही देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अब हमने पहले ही आपको बताया था कि जितने चर वाला समीकरण होता है, कम से कम उतने समीकरण आपको चाहिए। ये 2 चर का समीकरण, इसलिए देखो आपको 2 समीकरण मिल गया। देखो 2 समीकरण मिल गया, इसका मतलब अब आप इसको मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते हो, लगाओ बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो इसके कुछ मेथड बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं सॉल्यूशन होता है क्या है। सॉल्यूशन अभी तक सिंगल इक्वेशन था, तो आपने सोचा था कि लाओ सर जी पटक देते हैं, सेटिस्फाई कर देगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन अब इस बार x का मान और y का मान ऐसे नंबर्स आपको रखने पड़ेंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करे और साथ में वही नंबर इसको भी सेटिस्फाई करे। ऐसा होना जरूरी है, तभी सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर जी इसको सेटिस्फाई करते इसको सेटिस्फाई ना कर पाए
तो उसको सोल्यूशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, जैसे हम, क्योंकि हमने ही क्वेश्चन बनाए हैं तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लो कि अगर x की जगह पर 1 रख दिया जाए और y की जगह पर 1 रख दिया जाए, ऐसे ही मान लें, क्योंकि हमें आंसर पता है, हमने ही बनाया है तो हमें पता ही है। अगर x का मान 1 और y का मान 1 रख दिया जाए तो भैया जी ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा, मतलब LHS का मान RHS के बराबर आएगा और वैसे ही इधर भी LHS RHS बराबर आएगा। चाहो तो चेक करके देख लो। चलो पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 5 और दूसरा है 6x प्लस y इज इक्वल टू में 7। यही है ना भैया आपका समीकरण। अरे चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो कोई दिक्कत नहीं, बात वही है, बस इधर 0 लाना पड़ेगा और इधर जो है वो लाना पड़ेगा। ओहो क्या हो गया, चलो रखते हैं। वैसे आपको पता है 2 गुणे में 1 प्लस में 3 गुणे में 1 बराबर में 5 लाना है, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 बराबर में 5, यानी 5 बराबर 5। देखो सही है, सिर्फ इसको संतुष्ट करता है वो सॉल्यूशन नहीं बोला जाएगा, याद रखिएगा। दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, पहले वाले समीकरण को भी और दूसरे वाले समीकरण को भी। अब यही चीज यहां रख के देखो संतुष्ट करता है कि नहीं। x का मान 1 यानी 6 गुणे 1 प्लस में 1 बराबर में 7 आना चाहिए, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी 7 इज इक्वल टू 7। तो देखो सही आ गया। इसका मतलब ये चचा जी हमारे जो हैं ये हमारे सॉल्यूशन कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है सॉल्यूशन निकालना इसका, बहुत आसान नहीं है कि लाओ 0 0 पटक दे आंसर आ जाएगा। इतना आसान नहीं है कि भैया जी ये समझ लो वो है सीधी उंगली से घी निकालना है, इतना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप मेथड सीख जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो वैसे ही एकदम हलवा हो जाएगा, चम्मच लगाओ खा जाओ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 3 मेथड्स को उसको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो पहला है सॉल्यूशन निकालने के जो मेथड है, एक नेम है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं, ध्यान से सुनो, पहले स्टेप जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुन लो। किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं, उस इक्वेशन से x या y का मान निकाल लेते हैं। जो भी x या y का मान निकाल लेंगे उस इक्वेशन से उठा करके जो फालतू में इक्वेशन बचा हुआ है उसमें पटकेंगे। मतलब जिससे x या y का मान निकालेंगे उसमें नहीं पटकेंगे, उसमें पटकेंगे तो सन्नाटा हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ठीक है, जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं पटकेंगे, जो फालतू बचा हुआ है उसमें पटकेंगे। जैसे हम करके दिखाते हैं, जैसे ये एक समीकरण है और ये एक समीकरण है, ये 2 समीकरण है। हमने कहा किसी एक इक्वेशन को उठा लो, जो आपको सस्ता लगता हो, जो आपको आसान लगता हो, जो इजी लगता हो उसको उठाइएगा। जैसे हम पहले वाले इक्वेशन को उठा लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर में 5। सही है, अब इस इक्वेशन से हमें अच्छा लग रहा था, छोटा लग रहा था, हमने उठा लिया। अब यहां से किसी एक का मान निकाल लो, चाहे y का चाहे x का, जिसका आसान लगता है। सर जी हमें y का मान निकालना आसान लगता है तो हम y को रोक लेंगे, बराबर में 5 पहले से है, ये उधर चला गया 2x। सही है, y का मान कितना आ गया 5 माइनस 2x। ये y का मान जो आया है 5 माइनस 2x, इसको उठाओ और समीकरण 2 में पटको। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से आपने निकाला है। ये कौन सा समीकरण था? समीकरण 1। तो समीकरण 1 से आपने निकाला है तो समीकरण 1 में नहीं पटकना है, दूसरे वाले समीकरण में पटकना है। जिसमें निकालो उसमें नहीं पटकना है, अदर वाले में पटकना है। तो चलो y का मान वैसे लिखो नहीं रहे भैया, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा कुछ लिखा होगा, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिए, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। सबसे पहले हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 8, ये दूसरा समीकरण हमारा, इसी में हम पटक रहे हैं। क्या चीज पटक रहे हैं सर जी? यही y का मान 5 माइनस 2x जो आया वो पटक रहे हैं। चलो रखते हैं 3x प्लस में 2y। अब ये y है, y का मान तो आपको इतना रखना पड़ेगा ना, y का मान 5 माइनस 2x, तो 5 माइनस 2x पटक दिया गया है, बराबर में 8। सही है, सॉल्व कर दो, खत्म हो गया। 3x प्लस 2 का गुणा करो, यहां से 10 हो गया, 2 का गुणा माइनस 2 में तो 4x हो गया, बराबर में 8। देखो यहाँ 3x है या माइनस 4x है, तो माइनस 4 में से 3 निकल गया तो माइनस 1x बचेगा। चाहे आप सिर्फ माइनस x लिखो चाहे माइनस 1x लिखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो माइनस x लिख देते हैं। ये क्या हो गया?
माइनस एक्स बराबर में सबसे पहले 8 है, ये बेचारा उधर चला गया, माइनस में 10 हो गया, इसका मतलब 10 में से 8 निकल गया तो माइनस का 2 हो गया, ये माइनस माइनस शहीद हो गया, इसका मतलब x का मान जो आ गया वो 2 आ गया। खुश ना हो जाइए, अभी सिर्फ x आया है, अब y का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, जहां से आपने उठा के पटका था, या अगर एक बार किसी का मान आ जाए तो आप कहीं भी रख दीजिए, बिंदास कहीं भी रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए, यहां रख दीजिए, या यहां रख दीजिए, या कहीं भी उठा करके पटक दीजिए, आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम यहां रखेंगे तब भी आंसर आएगा, यहां रखेंगे तब भी, यहां रखेंगे तब भी, चाहे जहां रख दो, एकदम फ्री हो, चाहे जहां रख दो, ठीक है। तो x का मान हम पहले वाले समीकरण में रखते हैं, पहला वाला समीकरण 2x प्लस 5y, सॉरी ओनली y है, इज इक्वल टू में 5, और x का मान 2 है, तो चलो रखते हैं 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 5, यानी ये 4 प्लस वाई बराबर में 5, यानी y का मान आ गया 5 माइनस 4, y का मान 1 आ गया है भैया। तो यानी इसका सॉल्यूशन हो गया है x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 2,1 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो ये इसका सलूशन है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो रख कर चेक कर लीजिए, आंसर सही है। देख लो, x का मान 2 रखना है, y का मान 1, तो 2 गुणे 2 यानी 4, 4 में 1 जोड़ो तो 5, 5 बराबर 5 संतुष्ट करता है। इसको देखते हैं, 3 गुणे में 2 यानी 6, और 2 गुणे में 1 यानी 2, 6 2 8, देखो सही है, संतुष्ट करता है। तो एक मेथड ये है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहता है कि किसी एक इक्वेशन को उठा लो, उसमें से x या y का मान निकाल लो, दूसरे वाले इक्वेशन में पटक दो, जब x या y का मान निकाला है तो कहीं भी पटक करके आप दूसरा आंसर निकाल सकते हो, सही है। करके करिए, सॉरी करके सीखिएगा तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, सिर्फ हमारे बोलने से करके दिखाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। जैसे आपने कोई शो देखा होगा, बहुत लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। जैसे बिग बॉस चलता है तो उसमें कई लोगों को धीरे 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 सबको एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाद में सलमान खान खड़े होते हैं, 2 लोगों को राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में हाथ पकड़ करके विनर इज, है ना, ऐसा उठाते हैं ना, तो उसमें भी एक लोगों को एलिमिनेट किया जाता है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को सत्यानाश कर देना, वहां से बर्बाद कर देना, हटा देना, ठीक है। वही चीज यहाँ हम कर रहे हैं। देखो सबसे पहले ये करना होता है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, सबसे पहला काम इसमें यह करना है कि जिसको आप हटाना चाहते हो, चाहे x को चाहे y को, सबसे पहले यही करना है कि उसके कोफिशिएंट को बराबर करना है। सबसे पहले क्या करना है कि जिसको आप हटाना चाहते हो उसके कोफिशिएंट यानी गुणांक को बराबर करना है। जैसे अगर हम चाहते हैं x को हटाना, तो x का साथी यहाँ 2 है, यहाँ x का साथी 3 है, तो बराबर नहीं है। अगर बराबर है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो क्या करना है, सिंपल। देखो हमारा एम इस क्वेश्चन में x को हटाना है, हम चाहे तो y भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहते हैं x को हटाना तो x का कोफिशिएंट हम बराबर करेंगे। सर जी यहाँ 2 है यहाँ 3, कैसे बराबर होगा, एकदम सिंपल। x यहाँ 3 लेकर आया है और x यहाँ 2 लेकर आया है, इसका 2 उठाओ इसमें गुणा कर दो, और इसका 3 उठाओ इसमें गुणा कर दो। फिर से सुनो, ऊपर में 2x है, नीचे में 3x है, बराबर नहीं है, इसका मतलब कैसे बराबर होगा, सिंपल है एकदम। नीचे वाला 3 उठाओ ऊपर में गुणा कर दो, और ऊपर वाला 2 उठाओ नीचे में गुणा कर दो। इसका मतलब यह हुआ कि समीकरण 1 में, पूरे समीकरण 1 में 3 से गुणा हो जाएगा, और नीचे वाले समीकरण 2 में 2 से गुणा हो जाएगा। तो अब गुणा करके कितना बनेगा वो देखो, समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, 3 से, तो चलो हम 3 से गुणा करते हैं, सब में गुणा होगा, 3 का गुणा 2 में तो 6x हो गया, 3 का गुणा y में तो 3y हो गया, बराबर 3 पचे 15, पूरे में सब में गुणा होगा, इसमें इसमें इसमें। अब ये ना कहना कि बराबर में गुणा कर दो, 3 बराबर लिख दो, नहीं ऐसा ना करिएगा, ठीक है। चलो ये हो गया तीसरा समीकरण, ठीक। आगे इसमें समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, इसके वाले से, यानी 2 से, तो चलो ये कितना हो गया, ये 6x, ये हो गया 4y बराबर में 16, और ये बन गया चौथा समीकरण, सही है। समीकरण चाहे जितना बनाओ, 1 से लेकर 80 समीकरण बना डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण हम लोग अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, अपने लिए मुसीबत नहीं बनाते हैं, ठीक है। सब ये आसानी के लिए बनता है। अब क्या करना है, किसको आपने हटाना था, x को, तो x का देखो गुणांक बराबर हो गया, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6। अब क्या करना है, देख लो जो 6 6 बना है उसका
निशान सेम है या अलग अलग है। अगर अलग है तो बल्ले बल्ले, नहीं अलग है तो बदलना है। कैसे बदलना है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो कुछ मत करो, लाइन खींच के सब नीचे वाले का निशान बदल दो। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये जो पुराना निशान है उसको भूल जाओ, ये जो नया निशान लगा उसको पढ़ना है। ये प्लस 6 ये माइनस 6 तो दोनों हो गए शहीद, एलिमिनेट हो गए, इसीलिए तो कर रहे थे। ठीक है, चलो अब ये प्लस का 3 है माइनस का 4 है, फिर से सुनो, -4 है प्लस का 3 है तो माइनस का y आ जाएगा, बराबर ये 15 है ये -16 है तो -16 और +15 तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये दोनों शहीद हो गया तो y का मान 1 आ जाएगा। अब ये जो y का मान आया है, हमने कहा था कि अगर किसी का भी मान आ जाए, वैल्यू आ जाए, तो कहीं भी पटकिए, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कहीं भी रख दीजिए, आंसर बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा हमेशा उस समीकरण में रखने की जो सबसे सस्ता हो, जो सबसे आसान हो, जो सबसे छोटा हो, उसमें रखिए, जल्दी आएगा। ठीक है, जैसे हमें सबसे छोटा ये दिख रहा है 2x + 5y, सॉरी ओनली y = 5 है ना। y का मान 1 रखते हैं तो 2x + 1 बराबर में 5। भैया जी ये 1 है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा, 4 बचेगा तो 2x बराबर 4 लिख दे रहे हैं और x बराबर हो जाएगा 4/2 यानी x बराबर 2। सही है, तो भैया जी x का मान 2 आ गया है, y का मान 1 आ गया है, और यही तो इसके पहले भी आया था, यही तो इसके पहले भी आया था। 2 और 1, देखो x का मान 2 y का मान 1, x का मान 2 y का मान 1, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे इसी चीज को 2,1 लिख दो तब भी सही है। तो मेथड बदलने से सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज कि जैसे हमने बताया था कि कोई अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो उसके एक सॉल्यूशन होते हैं। फिर बाद में बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर कोई एक इक्वेशन है तो इसके अनंत हल होते हैं। लेकिन अब फिर अपने आप को कंसाइज करते हैं, फिर बटोरते हैं, फिर कहते हैं कि अगर कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक हल हो सकता है, अनेक हल हो सकते हैं, कोई भी हल नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कल की क्लास में देखेंगे क्योंकि आज क्लास बहुत लेंथी हो रही है, एक मेथड अभी और सीखना है। तो ठीक है, समझ में आ गया। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी एक का कोफिशिएंट गुणांक बराबर करते हैं, उसका सत्यानाश करते हैं, घटा देते हैं, जो बचता है उसका आंसर निकाल करके किसी भी एक इक्वेशन में पटक करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो वज्र गुणन विधि, ये भी एक विधि है। अगर आप क्लास 10th में किसी को पढ़ाते उड़ाते हैं तो ये जानते होंगे, नहीं तो आजकल इसको सिलेबस में हटा दिया गया है। फिर भी हम बता दे रहे हैं, कुछ लोग इससे भी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी होता है। इसमें आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ता है। इसमें फार्मूला क्या है सर जी, x बराबर होता है, x बराबर होता है, चलो इससे लिख देते हैं, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और वहीं पर y बराबर होता है, y बराबर जो हो जाएगा वो c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 और a2 b1। ये फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो कहीं भी किसी चीज को बराबर नहीं, किसी चीज का मान नहीं निकालना है, डायरेक्ट इससे आंसर आएगा। लेकिन सबसे पहले इसमें a1 b1 c2 b2 ये सब का मान निकालना है। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि 2x + y - 5 = 0 कर लिए। ये पहला समीकरण हो गया, क्योंकि इससे हम निकालेंगे a1 b1 c1 का मान। और दूसरा वाला लिखते हैं 3x + 2y - 8 = 0, और ये हो गया दूसरा समीकरण। पहले वाले से जो निकलेगा उसका नाम होता है a1 b1 c1, और जो दूसरे वाले से निकलेगा उसका नाम होता है a2 b2 और c2। यहां पर 2 है, एक है -5 है, एक लिखना है भैया, कहाँ बड़ी जल्दी में।
इसमें देखो 3 है, 2 है, -8 है, 3 है, 2 है, -8 है। पिछले वाले क्वेश्चन में मतलब जब ये बता रहे थे निकालना तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिए थे। पहले वाले में x का साथी a, y का साथी b, फालतू c। x का साथी a, y का साथी b, फालतू जो बच रहा है वो c है। ठीक है, ये हो गया। चलो पटक देते हैं, अब अपने सोल्यूशन पे आते हैं। x बराबर b1 गुणे c2। देखो यहाँ b1 है, ये c2 है, 1 का गुणा -8। अच्छा चलो लिख देते हैं पहले 1 गुणे -8 माइनस लगा हुआ है c1 b2, c1 b2 -5 गुणे 2, -5 गुणे में 2 बटे में आ जाओ। a1 b2, देखो ये a1 है, ये b2 है, 2 गुणे 2 पूरा लिख करके बता दे रहे हैं। और नीचे है देखो a2 b1, a2 b1 यानी 3 गुणे 1। आगे बढ़ जाओ, 8 का गुणा 1 में तो 8 आएगा लेकिन माइनस आएगा। यहां पर थोड़ा सा आराम से देख लो क्योंकि अच्छा चलो माइनस का माइनस में गुणा हो गया तो प्लस। ठीक है, 5 का गुणा 2 में तो 10 बटे में 2 दूनी 4 माइनस सॉरी ये क्या हो गया? अरे भैया गुणे नहीं लिखे थे का, मार कर रही होगा हो भैया, ऐसा ना गिरो। गुणे में 1 सही है तो 3 आ गया, 10 में से 8 निकल गया तो 2 बटे में 1 यानी x का मान आ गया 2। और यही तो बार बार था क्योंकि क्वेश्चन वही है, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलता है। चलो y का मान भी निकाल देते हैं तुरंत। c1 a2 अब डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलो लिख देते हैं c1 a2 -5 गुणे 3। c1 का मान -5 है, जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट यूज किया करिए। ठीक, c2 क्या है, c2 कहाँ गया, c2 -8 और 2। चलो और नीचे यहां पर 2 गुणे 2 3 गुणे 1 रहेगा, 2 गुणे 2 3 गुणे 1। यहां पर हो गया माइनस का 15, ये प्लस हो गया, 8 का 2 में तो 16 हो गया और नीचे हो गया 4 -3। 16 में से 15 गए तो 1 और नीचे भी 1 यानी उत्तर 1 आ गया y का। यही हमने पहले ही कहा था आपसे कि x का मान 2 आएगा और y का मान x का मान 2 आएगा, y का मान 1 आएगा। इसी चीज को आप 2 कॉमन 1 लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बात वही है। ठीक है, तो इस वाले मेथड में आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, नहीं तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे भैया आपके लिए होमवर्क है, आपका होमवर्क है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, जिसका आपको आंसर बताना है। यानी x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। 2x + 3y = 5 है, 3x + 2y = 1 है। आप चाहे जिस मेथड का यूज करिए, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, ग्राफिकल हो या कोई और हो, चाहे जैसे आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर सही देगा अगली क्लास में उसका नेम लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी पढ़ाया गया है अगली क्लास में पूरा रिवाइज करके ही बैठिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।